Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैग्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है एक राइनोसेरस की। ठीक है, सो राइनोसेरस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल है। इन स्पिरिचुअल मीनिंग इसका यही है क्योंकि इसका जो स्किन है बहुत ज़्यादा थिक है, तो बुलेट भी उसको ना टच नहीं कर पाते। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये हमें इंडिकेट यही करते हैं कि हमारे जो इमेज है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, हमें अपने वातावरण से खुद ही प्रोटेक्शन लेने चाहिए और हमेशा ही किसी के बात के ऊपर, ठीक है, हमें कभी भी इमोशनल इतना नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने आप को ही खो दें। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। क्या ऐसा है जो आपने सोचा बिल्कुल नहीं था लेकिन वो अवश्य होने वाले हैं। सो ऑफकोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं, क्या अप्रत्याशित चीजें आने वाले हैं उनके जिंदगी में। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। पहली शेप यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है, आई डू फाइंड दिस शेप इज लाइक एन ओवल शेप, और वो मुझे एक अंडा जैसा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जैसा मुझे यहाँ पे जैसे देना पड़ेगा आपको कि एक अंडा का रिप्रेजेंटेशन वही होता है कि उससे बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, राइट। सो आई डू फाइंड कि कुछ लोग के अगर आप वुमेन हैं, अगर आपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, उनके भविष्य के लिए देख रहे हैं, अपने फैमिली के लिए देख रहे हैं, सो आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा बच्चा तो आने वाला ही है। उसके साथ साथ वो बच्चे के अंदर, ठीक है, डिवाइन पावर्स ज़रूर होंगे। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक यहाँ पे देखो ऑलरेडी वी है। जब भी मैंने आपको बताया कि वी, ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री, ऑफ कोर्स वो जो भी होंगे, ठीक है, बच्चे वो बड़ा होके इतना कुछ अचीव करेंगे, उनका सक्सेस इतना ज़्यादा होगा कि आपको गर्व महसूस होगा अपने बच्चे के ऊपर। ठीक है, वो आपके फैमिली में, वो आपके खानदान में नाम रोशन करेंगे। या अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके तरक्की जो है, ठीक है, वो निश्चित है। अगर वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, उसका नेचर भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा, शांत होगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा। एंड आपको हमेशा यही फील होता है कि पैसे अगर बैंक में रहे, ठीक है, अगर उससे कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है, उससे कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदा जा सकता है, तो वो आपके जीवन में एक सिक्योरिटी के रूप में रहता है। कुछ लोगों के लिए आप करेंटली बहुत ही ज़्यादा टाइट फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल जॉबलेस है या आपके बिजनेस उतना नहीं आगे बढ़ रहे हैं जितना आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अराउंड, जस्ट गिव 6 to 9 months टाइम। ठीक है, 6 से 9 महीना आप समय दे दें। ठीक है, आप देखिए कितना ग्रोथ वो होगा, ठीक है, तरक्की होगा। सो आपको आशा रखने की ज़रूरत है। अगर आप अभी टूट पड़ोगे इस तरह से तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ है कि यूनिवर्स फोर्सफुली, शायद आप अभी लव लाइफ या रोमांस में या सेक्सुअल कनेक्शंस में आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट फिर भी यूनिवर्स जो है ना, आपके हार्ट चक्र जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। आप अपने आप को डिटैच रख रहे हो। अगर आप फीमेल है तो मेल से, अगर आप मेल है तो फीमेल से, अपने आप आपको डिटैच रख रहे हो। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया से नहीं बट एटलीस्ट लव लाइफ रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको लग रहा है वो सारी चीज़ें आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा रुकावटें बन सकते हैं। आपके माइंड डाइवर्ट हो सकते हैं, आप सारा दिन
उस प्यार के मामले में ही आपका चला जाएगा, समय चला जाएगा, तो आपका इम्पोर्टेंट काम जो है वो पेंडिंग रह जाएगा। सो अनएक्सपेक्टेड तौर से मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे देखो एक फिर से एक चिड़िया आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे लव मैसेजेस ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो जो चीज़ आप नहीं चाहते यूनिवर्स वो उस चीज़ को आपके सामने धकेल रहे हैं। आई डू फाइंड न्यू लव कनेक्शंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू एंड ये जो कनेक्शंस होंगे दिस इज योर ओनली सोलमेट, ठीक है, जिनके साथ आपका यूनियन जो है वो फाइनल है, ठीक है। बार बार मुझे 9 6 ये दिखाई दे रहा है। आपके घर के दरवाजे के बाहर, ठीक है, आप कल या परसों मतलब जिस दिन आप इस रीडिंग को देखोगे उससे 2-3 दिन बाद आप देखोगे किसी ऐसे एनिमल का फुटप्रिंट, मतलब किसी ऐसे जानवर का फुटप्रिंट आया है, पैर की निशानी, जो शायद आपको लगेगा ये कहाँ से आया है, कैसे आ सकता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। सो हो सकता है कि एनिमल स्पिरिट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। वो आपसे में भी वो एक बिल्ली है, भी डॉग है, कोई भी हो सकता है, कैट, डॉग, एनीथिंग, मे बी गोट, ठीक है, हो सकता है। लेकिन आपके बगीचे में हो सकता है वो पैर की निशानी, और आप थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि ये इस तरह से कैसे हुआ। यहाँ पे मेरे रीडिंग पे तो कपल्स आते हैं। यहाँ पे देखो लवली कपल इज सिटिंग, शांति से, जैसे उनकी जिंदगी में वो सुकून लौट के आया। बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है, हो सकता है कि आपके फैमिली में आपके हस्बैंड आ गया, आपके वाइफ के साथ वो सिचुएशन फिर से नहीं रहा जो शादी के बाद हुआ था कुछ सालों तक, फिर अचानक आप दोनों में प्यार मोहब्बत जैसे टूट ही गया। अभी वो मुझे रिस्टोर होते हुए आपको उम्मीद हो सकता है कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई कैन फील द वाइब्रेशन, येस यू आर गेटिंग वंस मोर टुगेदर इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पे एरीज मेष राशि हो सकता है। मेष, मंगल आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके 7th हाउस में, आपके 9th हाउस में, या आपके 12th हाउस में और 2nd हाउस में शुक्र हो सकते हैं, ठीक है, शुक्र या मंगल हो सकते हैं। अगर आपके आत्मा का ग्रह है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सोल, ठीक है, वो नंबर अगर 9 में आता है तो रियली यू आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है, और आपको और टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए कि यूनिवर्स और आपके सामने कुछ ऐसे डिफिकल्टीज पेश करने वाले हैं जिससे आप और भी स्ट्रांगर होके निकलेंगे। वाह, दैट्स अमेजिंग। और जैसे ही मैंने बताया यहाँ पे कलश जैसे इस पोजीशन में आ रहा है, कलश का इस पोजीशन में आना मतलब ही होता है कि जिस तरह से एक दुल्हन अपने ससुराल में प्रवेश करती है और कलश को हिलाना ही पड़ता है ना, कलश सीधा रह के चावल कैसे गिरेगा, तो उस तरह से जैसे हिल रहा है। जैसे अभी तो बहुत सारे रीति रिवाज होते ही है, ठीक है, तो जहाँ पे चावल गिरा के गृह प्रवेश किया जाता है, वो आपके नया घर में हो या आपके पुराने घर में नई दुल्हन आ रही है उसके वजह से हो, मतलब शुभ समाचार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको ऐसी फ्रेंड की ज़रूरत था, ठीक है, जहाँ पे आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर पाओगे। तो हो सकता है कि आप अपने भाभी के लिए वेट कर रहे हैं, आप अपने में भी जो कोई भी है, ठीक है, तो आपको एक पार्टनर ज़रूर मिलेगा जिनके साथ आप बैठ के बहुत अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवन हैज़ परचेज्ड अ न्यू चेयर, ठीक है, बहुत ही अच्छा वाला कंफर्टेबल चेयर आपने खरीदा है और उसमें आप बैठे हुए हैं आराम से। एंड आई डू फाइंड आप अपने मॉम के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक फ्लाइट का सीट में, जिस तरह से आप देखो फ्लाइट के सीट में एक मैन यहाँ पे बैठे हैं जिसका बाल इस तरह से है। क्या आप इनको जानते हो? डू यू नो दिस पर्सन? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके बाल है, इसके आँख और नाक और यहाँ पे मुंह, और इस तरह से बैठे हैं जिस तरह से पैसेंजर सीट में लोग बैठते हैं। मे बी इट इज़ बाई ट्रेन दे आर ट्रैवलिंग, बट आई डोंट थिंक सो, मे बी दे आर ट्रैवलिंग बाई फ्लाइट। इस तरह से वो आराम से, या वो सीट में बैठे हैं अपने स्टीयरिंग, ठीक है। क्या आप जानते हो इसी कोई इंसान को? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर रनिंग फॉर सर्टेन वर्क एंड असाइनमेंट।
आप कुछ वर्क या असाइनमेंट के पर्पज से दौड़ रहे हो, क्योंकि अचानक आपके पास मेल आ जाएगा कि आपको इस डेट के अंदर यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा वो पोजीशन। ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे केले का छिलका मुझे दिखाई दे रहा है। केले का छिलका अगर रास्ते में है तो काफी स्लिपरी है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो आपके माइंड से स्लिप ना हो जाए। ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। देखो, अगर हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं उसके साथ साथ अगर कुछ अवेयर कर रहे हैं आपको, वो आपके बेहतरीन के लिए है, प्लीज उसको पॉजिटिवली लिया करें। देखो, यहाँ पे बोलते बोलते एक वुमेन जो उसका मुंह इस तरह से है तो शी इज लाइक स्ट्रेचिंग हर बॉडी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके हेल्थ, आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिंदगी का एस्पेक्ट है हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होना चाहिए। सो यू शुड प्रैक्टिस सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, या अगर आप कर रहे हो उससे आपको शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एंड डेफिनेटली आपके मेंटल स्टेमिना भी वहाँ से बढ़ रहा है। आप फोकस कर पाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे फिजिकल एक्सरसाइज, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन स्टडीज। मुझे दिख रहा है कुछ वक्त के बाद आप आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे, जो बिल्कुल आपने सोचा नहीं था। आपने सोचा था कि मेरा ज़िंदगी पूरी तरह से हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, इस तरह से मैं घिरा हुआ रहूँगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई डू फाइंड आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, सपने देखते हैं, एंड वहाँ पे आपको हमेशा इस तरह से फीलिंग होता है सपना देखने के बाद, काश ये मुझे पूरा समझ में आ जाता, क्योंकि आपको मतलब थोड़े आपको फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट या कुछ भी हो। यहाँ पे जेमिनाई, यहाँ पे आई डू फाइंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है स्कॉर्पियो, ओके, यहाँ पे है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एंड पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। यहाँ पे देखो सनफ्लावर फॉर्म हो रहा है। सो मैं तो यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा ही होगा कि आपकी ज़िंदगी का सूरज जो आपने सोचा था कि डूब चुका है, वो फिर से, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए तैयार है। सो लेट मी सी मोर। ओके, किसी के घर में आपके हो सकता है कि स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिसके वजह से आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। ठीक है, और यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप अभी ट्रैवल मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा देर रेस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका जो जर्नी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा बैक टू बैक, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, बट आपने ऐसा प्लानिंग तो पूरी तरह से नहीं किया है कि आई विल बिकम अ कंटेंट क्रिएटर या वीडियो एडिटर या कुछ भी एडिटिंग के मामले में। शायद आपने अभी तक सोचा नहीं है, बट आप करने वाले हो वो चीज़। अभी तक आप सोच रहे हो लेकिन आपने किया नहीं है। मे बी यू विल स्टार्ट टेकिंग प्रिपरेशन अबाउट दैट। वाई मुझे यहाँ पे लेटर दिख रहा है, यश किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, so I do find all about the positive vibrations that are coming in your life very soon, and definitely यही होने चाहिए, यही आशा रखते हैं, यही दुआ करते हैं। तो चलो हम थोड़ा देख लेते हैं from the oracle cards। Just a second, guys.
सक्सेस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। नो, अगर आप सोच रहे हो एक ही दिन में हवेली बन जाएगा, बट वो आइडिया अगर आपका है एक ही दिन में सब कुछ मिल जाएगा, तो वो तो नो है। अगर आप किसी के बारे में, ठीक है, ऐसा सोच रहे हो कि वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, नो, दे कैन नॉट डू इट, ठीक है। ट्रस्ट आपको इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस शक्ति में, इस कॉस्मिक यूनिवर्स में आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स। हम जीवात्मा हैं और हम उस परमात्मा का ही हिस्सा है, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज शोइंग, ठीक है। एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हर एक धर्म में, हर एक ये संस्कृति में ऐसा है कि पराये औरतों से, पराये मर्द से ऐसे नाजायज रिश्ते ना रखे, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर दैट यूनिवर्स हमारे लिए ऑलरेडी सोल में डिसाइड कर ही देते हैं, ठीक है। एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन दैट राइट पाथ। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहक जाते हैं, हमारा पैर फिसल जाता है, बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड कि नहीं, वो नहीं तो कोई और से ही, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है ना, वो नहीं है तो मैं उसको दिखाने के लिए मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप रखूँ या कुछ और करूँ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो मुझे जस्ट एक एडवाइस देना था, आप उसको जिस तरह से लेना चाहते हैं ले लीजिए, बट मुझे जो सत्य आपको बोलना था मैंने बोल दिया। हर एक धर्म में है, हर एक धर्म में है। इफ़ यू गो इन द रॉन्ग पाथ, ठीक है, तो आपको वो यू टर्न लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस के ऊपर, आपको उस समय के ऊपर तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, और ये भरोसा ज़रूर रहना है कि वी आर ऑल स्पिरिट्स, राइट्स। तो कहीं ना कहीं पे हमारे साथ बुरा तो नहीं हो सकता, अगर जब तक हम उस गलत राह पे ना जाए। बिग हैप्पी चेंजेस, सक्सेस, बिग हैप्पी चेंजेस व्हेन यू आर ट्रस्टिंग एंड व्हेन यू आर फॉरगिविंग। जब आप माफ़ कर रहे हो, किसी को माफ़ कर रहे हो, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी है, जिन्होंने भी जो भी किया है हरकतें, ठीक है, ये वो उनके संस्कार है, वो उनकी परवरिश है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप उनकी वजह से खुद को दुखी मत कीजिए। ऐसा होता है कि जब हम सबसे ज़्यादा प्यार या यकीन कर लेते हैं किसी के ऊपर, तो वो हमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, हर्ट करके चला जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, क्यों? बिकॉज आप उस पर्सन को इतना सीरियसली ले रहे हैं, एज अ फ्रेंड बोलो, एज अ वो कजन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कोई भी हो सकता है, अंकल, आंटी, कोई भी हो सकता है। आप उनको बहुत ज़्यादा अपना मान रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आपको अपना नहीं मान रहे। उसमें क्या है, अब वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो आपको अपना नहीं मान रहे हैं, उसके वजह से तो आप अपने आप को दुखी क्यों कर रहे हो कि मैंने तो अपना माना था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज ऑल हैपन्स व्हेन यू हैव एन एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, किसी से भी मत रखिए। जस्ट बी योरसेल्फ एंड दैट्स इट। द राइट पर्सन विल कम एट द राइट टाइम, ठीक है, राइट अपॉर्चुनिटी विल come at the right time. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.